हेलो गाइज, आज हम धर्मेंद्र कॉम्पिटिटिव क्लासेस वजीरगंज हम लोग आज टाइम एंड वर्क के मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन को देखेंगे एक एक करके, जिसमें से आप लोग आराम आराम से सब समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन आपको समझ में परफेक्ट आएगा। आप हर एक बात को समझिएगा, आपको समझ में आएगा ज़रूर। कहता है ए अकेले कोई कार्य को 20 दिनों में करता है। ए अकेले करता है तो 20 दिन लगता है, और बी अकेले 30 दिनों में करता है। बी अकेले किसी काम को करता है तो 30 दिन लग जाता है। दोनों 6 दिन तक साथ काम करते हैं। दोनों 6 दिन तक क्या करता है? साथ है। अच्छा, तो 6 दिन तक साथ काम करता है। इससे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में। तो कुल काम निकालने के लिए दिए गए दिनों का एलसीएम लेंगे। 20 30 का एलसीएम 60। समझ रहे हैं? अब क्षमता निकालेंगे, ए का क्षमता। तो ए का क्षमता निकालने के लिए कुल काम में एक के दिन से भागा मारेंगे। 20 दिया 60, और कुल काम आपका 60 है, और आप किसी काम को करते हैं 30 दिनों में, तो आपका क्षमता कितना रहा होगा? 30 गुना 60। आप इस तरह से समझिए कि एक व्यक्ति 60 रोटी टोटल 60 रोटी उसको खिलाना है, और वो है जो एक दिन में खाता है 3 रोटी, तब नहीं होगा, यानी कि उसको लगेगा 20 दिन। इसी तरह से इसमें हो गया। अब कहता है फिर ए छोड़ देता है। ए है जो दोनों 6 दिन तक साथ में काम करते हैं, उसके बाद में ए क्या करता है? छोड़ देता है। तो दोनों साथ में, ए एक दिन में कितना काम? 3 काम। अभी एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम। तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम। और 6 दिन तक साथ में किया तो 5 6 का 30 काम, यानी 60 काम में से 30 काम आपका क्या हो गया? कर दिया दोनों मिलके। 60 काम में से 30 काम कर दिया तो कितना काम शेष बच गया आपका? 30 काम शेष बच गया। इस 30 काम को करने के लिए कौन आएगा आपका? बी अकेले। शेष कार्य को पूरा करने में बी को और कितना दिन लगेगा? शेष काम को बी को और कितना दिन लगेगा? जी, तो बी का क्षमता कितना आपका? 2 से भागा मार दीजिए। 2 यानी हो गया कितना? 15 दिन। यानी बी को कितना दिन लगेगा? 15 दिन लगेगा शेष कार्य को। समझिएगा। ऐसे बी इसके पूछेगा कि बी को कितना दिन लगेगा, तो बी के क्षमता से भागा मारेंगे कुल काम में। अगर बोलता कि ए को कितना दिन लगेगा तो ए के क्षमता से भागा मारते। हम लोग टाइम एंड वर्क में क्या करते हैं कि कुल काम और जिसके से बारे में पूछेगा उसी के क्षमता से भागा मार देंगे तो आपका दिन निकल जाएगा। यानी बी को लगा दिन बराबर हो गया आपका 15 दिन। इसी तरह से अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन हो गया पाइप टंकी वाला। इससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एक साथ कार्य वाला पहले। हाँ, कहता है ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि बी वही कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। ए करता है तो लगता है जाके आपका 10 दिन। ए करता है तो लग जाता है 10 दिन, और जबकि बी वही कार्य को करता है 15 दिनों में। ए पहले 4 दिन तक करता है और फिर बी जुड़ जाता है। ये पहले 4 दिन अकेले करता है, उसके बाद में क्या? बी जुड़ जाता है। तो संपूर्ण कार्य समाप्त करने में कुल कितना दिन लगा? जे पूछ रहा है। संपूर्ण कार्य समाप्त करने में कुल कितना दिन लगा? जे। तो आप देखिएगा कि पहले 10 दिन में, बी 15 दिन में, तो कुल काम कितना हो जाएगा? तो दिए गए दिनों का एलसीएम लीजिएगा तो आपका कुल काम निकल जाएगा। 10 और 15 का एलसीएम आपका कितना हो गया? 30। अब हमको एक ही क्षमता निकालना है, तो 30 में भागा मारेंगे 10 से, तो 10 दिया 30, एक ही क्षमता आ गया। बी का क्षमता निकालना है, तो कुल काम कितना है? 30। अब बी किसी काम को करता है कितना दिन में? 15 दिन में, तो बी का क्षमता कितना हो गया? 2। एक दिन में किए गए काम को ही क्षमता कहते हैं। एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में बी कितना काम करता है? 2 काम। अब आप क्वेश्चन पढ़िए। कहता है ये पहले 4 दिन अकेले काम करता है, तो ये पहले 4 दिन अकेले काम करेगा, और एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। तो 3 छक्का 12 काम हो गया। ये द्वारा 4 दिन में कितना काम किया गया? 12। ये द्वारा 4 दिन में कितना काम किया गया? 12। फिर बी जुड़ जाता है, और संपूर्ण कार्य समाप्त करने में कुल कितना दिन लगा? जे। फिर बी जुड़ जाएगा। अब बताइए 30 काम में से ए अकेले किया था तो 12 काम कर दिया था। 4 या 12, एक दिन में 3 काम, तो 4 दिन में 12। अब उसके बाद में शेष काम कितना बच गया आपका? तो शेष वर्ग हो गया जाके, शेष वर्ग 30 में से 12 चल गया, कितना बच गया आपका? 18। ये हो गया जो आपका क्या हो गया? शेष काम। अब इस शेष काम को करने के लिए कौन आएगा आपका? फिर बी जुड़ जाता है, यानी ए और बी दोनों साथ हो जाएगा। तो दोनों साथ मिल करके करेगा तो दोनों के क्षमता से भागा मारिए। एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, तो 3 और 2 5 काम। तो 18 काम को करने में कितना लग जाएगा? 18/5, 5 या 15। अब बच गया जाके आपका कितना? 3।
तो 5 छक्का 30 यानी 3.6 दिन लगेगा। 3.6 दिन जो आपको लगेगा शेष 18 काम को करने में, ए और बी दोनों के। तो कहता है संपूर्ण कार्य करने में कुल कितना दिन लगा, तो कुल दिन बराबर आपका हो जाएगा, कुल दिन बराबर पहले 4 दिन तक अकेले किया था और फिर दोनों मिल के जो किया शेष काम ओकरा लगा कितना 3.6 दिन। तो इसीलिए कुल काम बराबर कुल दिन बराबर 4 प्लस 3.6 बराबर 7.6 दिन। आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ चलिए ठीक, अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप विद्यार्थी। अगला देखिए आप, इसमें जो है आपका वेतन बराबर यानी कि रुपया पैसा कहता है ए और बी एक साथ काम करके 13/15 काम करता है, बी और सी एक साथ कार्य करता है तो 11/20 भाग करते हैं। यदि ए और सी के वेतन के मध्य का अंतर 7600 रुपया है, ए और सी का कुल वेतन ज्ञात करिए। देखिए टाइम एंड वर्क में जो होता है ना, कुल काम यानी वेतन की बंटवारा कैसे किया जाता है, तो पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए। जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, पहला पॉइंट। पर रुपया पैसा का बंटवारा 2 तरीका से कर सकते हैं, चाहे तो क्षमता के अनुसार या काम के अनुसार। जिसका जितना ज़्यादा क्षमता होगा उतना पैसा कमाएगा, या तो जो जितना काम करेगा उतना रुपया कमाएगा। तो इसीलिए हम पहले देखेंगे क्षमता निकालने का प्रयास करें या काम कि कौन कितना काम किया। तो हम पहले काम ही निकालते हैं। ए और बी एक साथ कार्य करके, ए और बी एक साथ कार्य का 13/15 यानी ए बी 13/15 यानी कुल काम कितना रहा, कुल काम रहा 15 और जरा में ए बी करता है कितना 13 काम, पहला पॉइंट। दूसरा कहता है बी और सी एक साथ कार्य का 11/20 भाग, यानी दूसरा में कहता है बी और सी, तो यानी बी सी 11/20 भाग, बी सी करता है 11 और कुल काम कितना हो गया बउआ, तो कुल काम हो गया आपका जा कर के 20। कितना हो गया 20, यानी कुल काम हो गया आपका 20। 2 गो लाइन बना आपका, दोनों को देखिएगा ज़रा सा। यानी पहला स्टेज ही हो गया, दूसरा स्टेज ही हो गया आपका। दूसरा स्टेज में देख लीजिए ए वाला हो गया। अब बाबू कुल काम तो हमेशा सेम नहीं होगा, ए बी 13 करता है, बी सी 11 करता है, वो ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कुल बता रहा है, एक जगह 15 एक जगह 20। तो आप इसको क्या करिए, बराबर करिए। 15 में 4 से गुना कर देंगे तो 15 चक्का 60, यानी कुल काम कितना आ जाएगा रियल में, रियल में आ जाएगा कुल काम आपका 60 आ जाएगा। अच्छा, इसको भी 60 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 3 से, तो 20 दिया 60, कुल काम 60 हो गया। अब इसमें जब 4 से गुना किए तो यहाँ पर भी 4 से गुना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 से गुना। 13 में 4 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 13 चक्का 52। और यहाँ पर भी 3 से गुना करना होगा आपको, यहाँ पर भी 3 से गुना करिए, क्योंकि 60 बनाना नहीं हमको है। हाँ, कितना बनाना है इसको 60, तो इसलिए यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 11 तिया यहाँ कितना हो गया 33। अब देखिए आप आराम से, कहता है तो ए और सी के कुल वेतन कितना है, और प्लस पॉइंट ए और सी के वेतन का अंतर दिया हुआ है 7600। तो हमने निकालेंगे कि ए और सी के अंतर निकालेंगे, माइनस सी बराबर 7600 दिया हुआ है आपका, दिख रहा है इधर, ये माइनस सी बराबर कितना दिया हुआ है 7600, उधर नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है तो भकाने का ज़रूरत नहीं है। चलिए, इधर विद्यार्थी नहीं दिख रहा है, इसलिए आप लोग इधर देखिएगा। ए और सी के अंतर दिया हुआ है आपका कितना, ए और सी के वेतन के मध्य का अंतर, यानी ए माइनस सी बराबर आपका दिया हुआ है 7600। तो आप निकालिए ए का क्षमता और सी का क्षमता। देखिए ए टोटल 60 काम था, जिसमें से ए बी करता है 52 काम, ए और बी मिलकर कितना काम करता है 52। इसका मतलब रहा होगा कि सी कितना काम करता होगा, सी करता होगा 8 काम। सी कितना करता होगा 8। कैसे आया 8, फिर से एक बार, ए बी टोटल काम है 60 काम में से ए बी किया 52, तो एक मतलब है कि ए बी सी 3 आदमी था, ए बी सी कुल कितने आदमी थे 3, जिकरा में से टोटल काम 60 था, जरा में से 2 आदमी 52 करता है, तो एक मतलब एगो सी होगा जो 8 काम करता होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? हाँ, अगला देखिए बी सी, आराम से समझिएगा। इधर बी सी हो गया जे टोटल काम हो गया 60, जरा में से ए बी सी तीनों मिल के 60 काम करता है, जरा में बी सी करता है 33 काम, तो एक मतलब ये कितना काम करता होगा 60 माइनस 33, 60 माइनस कितना 33 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, तो यानी हो गया 7 और 5 में से 3 गया 2, यानी कितना हो गया 27। यानी ये कितना काम करता है,
तो ये करता है 27 काम। ये कितना काम करता है? 27 हो गया। अब दोनों के घटा दीजिए, 27 में से चला जाएगा आपका कितना? 8। तो 27 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू? 19। यानी कितना आ गया आपका? 19। 19 बराबर कितना दिया हुआ है? 7600 रुपया। कैसे? क्योंकि ए और सी के कार्य का अंतर 7600 है, तो इसलिए 19 बराबर 7600। तो 19 चका 76, 19 चक आपका कितना हो गया बाबू? 76 हो गया। यानी कि 4 मरतबे कट जाएगा, यानी 400 हो गया। 19 चक 76, 400 ही आया काट करके। हाँ, एक का वैल्यू आपका कितना आ गया? 400। अब आपसे क्या पूछा है जे देखिएगा, कहता ए और सी का कुल वेतन कितना था? ए और सी के कुल वेतन कितना था जे? तो ए और सी के कुल वेतन, तो आप ए और सी का जोड़ लीजिए कुल वेतन। तो ए और सी का क्षमता जोड़िए, 27 और 8, 27 8 कितना होता है? 35। यानी ए और सी का वेतन निकल जाएगा आपका। ए और सी का वेतन बराबर ए प्लस सी बराबर आ जाएगा 400 और गुने कितना? 35। 400 गुने 35 हो जाएगा आपका 0 0 35। 5 चक 20, 3 चक 12, 2 14, यानी 14,000। 35 चक 0 0 5 चक 20, 3 चक 12, 2 14,000 रुपया। यानी 35 गुना 400 कर देंगे हम, आगे जा कर के 14,000 रुपया आंसर। ठीक है, आप इस बात को याद रखिएगा कि काम रुपया पैसा का बंटवारा। ये वाला नहीं आया क्या? वहाँ वो आया, ये नहीं आया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, इसको ऊपर कर रहे हैं। ओहो, ए प्लस सी, ए प्लस सी का ये वाला नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो ए प्लस सी बराबर आप देख लीजिएगा थोड़ा सा कि ए प्लस सी, यानी कि आप पूछा था ए प्लस सी बराबर, जो आपको नहीं दिख रहा उसको दिखा रहे बाबू। 400 गुना कितना? 35। तो 400 गुना 35 करेगा तो ये आ गया 14,000 रुपया, जो हम आपको यहाँ पर दिखा दिए। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन अब देखिएगा, आराम से समझिए अगला क्वेश्चन सभी लोग। देखिए ऊपर, इधर देखिए, एक टंकी में 2 पाइप है। एक टंकी में कितने पाइप लगे हुए बाबू? 2 पाइप। एक इसे 16 घंटा में पानी से भर सकता है। एक है जो कितना घंटा में भर सकता है आपको? 16 घंटा में। तो यानी पहला को भरने में कितना लगा? 16 घंटा। अच्छा, और अन्य इसे 10 घंटा में खाली कर सकता है, जबकि दूसरा है जो इसे 10 घंटा में खाली कर सकता है। एगो के भरता है 16 घंटा में, और एगो है जो इसको खाली करता है 16 घंटा में। कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी? कितना समय में टंकी खाली हो जाएगा ये पूछ रहा है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए और टंकी का 1/5 भाग पहले से भरा हुआ है। अब देखिए, पहले नंबर हमको टंकी का क्षमता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टंकी का क्षमता। टंकी का क्षमता कैसे निकलेगा ये देखिएगा। 16 और 10 का एलसीएम आप ले लीजिए, कितना हुआ? 80। तो टंकी का क्षमता निकल गया 80। अब एक भरने वाली की क्षमता कितना हो जाएगा? तो 16 पचे 80। ठीक है, और खाली करने वाले की क्षमता कितना हो जाएगा? तो 10 8 80। ये हो गया खाली करने वाला क्षमता। अब सोचिए, ये भरने वाला 5 भरता है और खाली करने वाला कितना खाली करता है? 8। और दोनों को आप एक साथ खोल दीजिएगा, कभी टंकी भरेगा नहीं, ना भरवे नहीं करेगा कभी। 1% पानी रुकवे नहीं करेगा, क्योंकि 5 के दर से भरता है और 8 के दर से खाली करता है, इसलिए हमेशा टंकी खाली रहेगा। तो लेकिन ये खाली किया हुआ को आप क्या कर दे, भरल क्या कर देगा? खाली। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए और टंकी का 1/5 भाग पहले से भरा हुआ है, तो 80 का 1/5 पहले से भरा हुआ है। तो 80 का 1/5 कितना हो जाएगा बाबू? 16। यानी 80 का 1/5 कितना हो जाता है? 16। यानी 16 पहले से भरा हुआ है। यही 16 को खाली करेगा ना बाबू। तो यही 16 के खाली करेगा तो कितना के स्पीड से खाली करेगा? 8 खाली करता है, 5 भरता है, यानी 3 के स्पीड से आप खाली होगा जो भरल रहेगा वो। तो 3 के स्पीड से, तो यदि दोनों को एक साथ खोला जाए, टंकी 1/5 भरा हुआ, तो कितना समय लगेगा? कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी? खाली होने में लगा समय आपसे पूछा था। खाली होने में लगा समय खाली होने में समय, यानी कि आपका हो जाएगा 3 पचे 15, बच गया 1, तो 3 3 9 3 3 9, यानी 5.33 चलते जाएगा। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर 5.33 घंटा। याद रखिएगा, भरने वाला का क्षमता प्लस, खाली करने वाला का क्षमता माइनस होता है। और टोटल एलसीएम ले लिया आपका 80 आ गया, खाली करने का बोला तो खाली करने वाला से भागा मार दिए। अगला देखिएगा आप क्वेश्चन,
कहता है एक किसी काम को उतना ही समय में कर सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई एग्जाम में बार बार आते रहता है ऐसा क्वेश्चन। थोड़ा सा आप देखिए, इसको समझ में आ जाएगा, एकदम हल्का है। कहता है एक किसी काम को उतना ही समय में कर सकता है जितना समय में बी और सी मिलकर करते हैं। जितना समय बी और सी, एक किसी काम को उतना ही समय में कर सकता है जितना समय में बी और सी मिलकर करते हैं। यदि ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिन में और बी अकेले 25 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिन में करता है। अच्छा, ए बी करता है तो कितना दिन लग जाता है बउआ? 10 दिन लग जाता है। ए और बी मिलकर करता है तो 10 दिन, और बी अकेले करता है कितना दिन में? 25 दिनों में करता है बी अकेले। ए बी मिलकर के 10 दिन में, बी अकेले 25 दिन में, तो सी अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? बाबू पूछा कि सी अकेले काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो सी की क्षमता निकालेंगे और कुल काम निकालेंगे। तो 10 और 25 कैल्शियम आपका कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब 10 और 25 कैल्शियम आपका हो गया कितना? 50। अब आपका निकल गया कुल काम। ये क्या आया? 50 कुल काम आया। ठीक है, अब हमको निकालना होगा ए का क्षमता, सी का क्षमता निकालना होगा। तो क्षमता पहले ए बी का निकालते हैं। तो 10 में 50 में 10 से भागा मारेंगे, कितना आ जाएगा? 10 पचे 50, यानी 5 आया। 25 दूना 50। अब आप देखिए बी का क्षमता आपको कितना पता चला? 2। अब आपसे पूछ रहा है किसका? सी का क्षमता आपको निकालना है। तो सी का क्षमता कितना हो जाएगा आपका? बी और सी। अच्छा हाँ, देखिए सी का क्षमता कैसे निकलेगा जी? बी बराबर आपको कितना पता है? 2 आया निकल के। कितना आया? 2। अच्छा, ए बी बराबर आपका 5 पता था। ए और बी के जोड़ करके 5 आता है। जरा में बी का वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब है कि ए का वैल्यू कितना रहा होगा? बोलिए, ए का वैल्यू कितना रहा होगा? 3। ए का वैल्यू रहा होगा विद्यार्थी 3, यानी ए का 3 आ गया। अब सी के निकालना है, तो 3 में से 2 चल जाएगा, तो सी कितना आ जाएगा? 1। देखिए यहाँ पर ए बी बराबर 5 देल था, बी बराबर 2 देल था, तो हमको ए का 2 में 5 में से 2 घटा दिया तो कितना आ गया? 3, यानी ए का वैल्यू आ गया आपका 3। अब बी का वैल्यू आपका 2 पता था, तो अब सी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 1। सी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 1। कैसे? 3 माइनस ए, 3 माइनस 2 बराबर आ गया आपका 1। अब आपसे पूछा नहीं कि सी अकेले इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो सी को लगा समय बराबर आपका 50। अब बटा सी को कितना समय लगा, तो सी के क्षमता से भागा मारिएगा, इसलिए कितना आ जाएगा? 50। आंसर आपका हो गया 15 डेज। हो गया इस तरह से आपका टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन। अब धर्मेंद्र कॉम्पिटिटिव लाइक एंड शेयर। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। और एक क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं, पाइप टंकी वाला। थोड़ा सा देखिएगा इधर, पाइप टंकी। हाँ, ये क्वेश्चन ये भी है, बहुत शानदार क्वेश्चन है बाबू, पाइप टंकी का। देखिएगा, पाइप ए बी सी मिलकर एक टैंक को 20 मिनट में भर सकता है। पाइप ए बी सी मिलकर के 20 मिनट में भर सकता है। पाइप बी तथा सी मिलकर 30 मिनट में। बी तथा सी मिल जाता है तो कितना देरी में भरता है? 30 मिनट में। पाइप सी तथा ए मिलकर उस टैंक को 24 मिनट में। सी तथा ए मिल जाता है तो कितना मिनट में? 24 मिनट में भर सकता है बाबू। सब भारे वाला है, भारे वाला। हाँ, पाइप सी तथा ए मिलकर 24 मिनट में भर सकता है। पाइप बी अकेले उस टैंक को कितने मिनट में भरेगा? कहता है कि बी अकेला कितना देरी में भरेगा, जे आपसे पूछा है। बी बराबर भार, तो हम कैसे निकालेंगे बी का वैल्यू? जे देखिएगा जरा सा कि बी का वैल्यू कितना आएगा जे। आइए पहले हम क्षमता निकालते हैं। ए बी सी का 20, 30 और 24 का ले लेते हैं क्षमता, यानी कि टंकी का क्षमता आ जाएगा। सॉरी, कुल टंकी के में कितना पानी आएगा जे, यानी टंकी का क्षमता। तो 20, 30 और 24 कैल्शियम आपका कितना हो जाएगा? 120 आ जाएगा। 20, 30 और 24 कैल्शियम आ गया आपका 120। अब देखिए ए बी सी का क्षमता 20 छक 20 से, बी सी का क्षमता 30 छक 20 से, और सी ए का क्षमता, तो सी ए का क्षमता आपका कितना आएगा? 24 पचे 20 से, यानी 5 आ गया। सी ए का क्षमता 24 पचे 20 से। अब आप देखिएगा, कहता है बी अकेले इस टैंक को कितना समय भरेगा, तो हम बी का क्षमता निकाल लेते हैं। किसका क्षमता? बी का। अब बताइएगा, ए बी सी बराबर 6 है, जिसमें से सी ए बराबर आपका कितना है? 5। तो एक मतलब है ए बी सी बराबर 6, सी ए बराबर 5, तो इसका मतलब है कि ए बराबर आपका कितना रहा होगा? 1। बोलिए हाँ, तो 1 से तो हमको मतलब नहीं है, हमको डायरेक्ट किसका क्षमता निकालना है? बी का। तो बी का क्षमता कैसे निकलेगा? आपका ए के बारे में पता चल गया। अब बी सी में आइए, ए का पता चल गया तो हम सी के निकाल लेते हैं। अच्छा, सी ए बराबर है आपका 5, जिसमें से ए बराबर कितना है? 1। फिर से देखिए, सी ए बराबर हो गया आपका 5, इसमें से ए बराबर कितना है आपका? 1। तो एक मतलब होगा कि सी का वैल्यू कितना रहा होगा? 4। तब ना होगा 4 और 1 5 बाबू, तो यानी सी का वैल्यू कितना हो गया आपका? 4। ठीक है। अब देखिएगा, हमको उससे पूछा सी का क्षमता निकल गया। हमसे पूछा कि बी को कितना समय लगेगा, यानी बी का क्षमता हमको निकालना पड़ेगा। तो बी का क्षमता कैसे निकलेगा? सी बराबर आपका आया है 4, गलत आ गया।
सी बराबर 4 कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि बी सी बराबर आपका 4 आया है। इसका मतलब है यानी कि ए का वैल्यू आपका 5, 24 25 20 120 है, ठीक है। 30 1 20 ठीक है, 20 1 20 ये भी सही है आपका। कहाँ गड़बड़ा रहा है? पाइप बी तथा सी मिलकर उस टैंक को 30 मिनट में भर सकते हैं, और पाइप सी तथा ये मिलकर उसे 24 मिनट में भर सकते हैं। तो पाइप बी अकेले उस टैंक को कितना देर में भरेंगे? तो 20 30 और 24 के एलसीएम 120, 20 1 20 30 1 20 से और 24 25 20 से, यहाँ तक सही है आपका। अच्छा, सी ए बराबर आपका 5 दिया हुआ है। सी ए बराबर आपका कितना दिया हुआ है? 5। तो सॉरी, सी ए बराबर आपका 5 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बी का वैल्यू आएगा निकल के। यहाँ पर हम गलत कर दिए, यहाँ पर किसका वैल्यू निकल के आएगा? बी का। ये बी का वैल्यू निकल के आएगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया, फिर से सुधार देते हैं बाबू। देखिए, बी का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा कितना? बी का वैल्यू आएगा आपका 1। तो बी का वैल्यू आपका 1 आ गया, क्योंकि बी ए के बारे में पूछो किया था, आसान है, उतना दूर हमको जाने की ज़रूरत नहीं था विद्यार्थी। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यानी सी ए बराबर आपका 6 पता था, सॉरी सी ए बराबर 5 पता था, ए सी बराबर आपका कितना दिया हुआ है? 6। इसका मतलब बी का क्षमता कितना रहेगा? 1। तो वही आपसे पूछा ना कि पाइप बी अकेले कितना देर में भरेगा। तो बी को लगा समय बराबर बराबर आपका आ जाएगा, देखिएगा 120 और बटा बी का क्षमता कितना? 1, यानी 120 दिन लगेगा, यानी 120 घंटा या 120 मिनट, सब के सब मिनट में होगा। सब आपका मिनट में दिखा है तो सब आपका मिनट में, इसलिए आपका आंसर ये भी हो गया। अब देख लेते हैं और एक क्वेश्चन छूटा नहीं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 2 3 और ये भी आपको बता दिए, ये भी बता दिए, ये भी बता दिए। इसी तरह से आपका सब ठीक है। बंद कर दीजिए।